आरसीपी जी, ये तमाम विवाद हुए और कल जेडीयू ने एक पत्र रिलीज किया प्रदेश अध्यक्ष के मार्फत और आप पर आरोप लगाए। आपने बताया कि निराधार है, तो आप क्या हमें दर्शकों को बता सकते हैं कि वो आरोप कितने सही हैं, कितने गलत हैं? देखिए, मैंने बताया ना कि भाई जनता दल यू का मैं पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा, तो जनता दल यू का सदस्य भी मैं ही था, तो आरोप तो मेरे ऊपर लगेगा ना। तो भाई बताया गया कि एमपी बनने के बाद हमने जो है इतनी ज़मीनें खरीद ली। मैंने कल ही बताया था कि भाई 2010 में मैं एमपी बना हूँ। ये लोग बता देना कि एक भी प्लॉट मैंने खरीदा हो या एक भी प्लॉट जो हमारे परिवार के सदस्यों ने खरीदा हो उसमें मेरे अकाउंट से कोई पैसा गया है। तो आप बताइए भाई, हमसे कह रहे हैं और हमारे जिन पुत्रियों का नाम ले रहे हैं आप, वो लोग 2010 से इनकम टैक्स पे ही है। और जो भी उन लोगों ने, आप जानते हैं कि देश में राइट टू प्रॉपर्टी जो है एक संवैधानिक अधिकार है, कहीं भी कोई ज़मीन खरीद सकता है, बेच सकता है और पैसा होता है लोग इन्वेस्टमेंट करता है। तो भाई आपको देखना सिर्फ ये पड़ेगा कि भाई जो वो पैसा उसका सोर्स क्या हुआ। तो भाई इन लोगों ने तो एक एक चीज़ को, चूँकि बताया ना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते, वो सब दे दिया। तो भाई बताइए अब स्तर क्या हो गया है, आरोप हम पर लगा रहे हैं और नाम किसका दे रहे हैं। तो देखिए, इसलिए ये तो समझिए बिलो द बेल्ट हिट करने वाली बात है। और इसीलिए आपने देखा ना भाई, मेरा टिकट काट दिया, कोई बात नहीं, पॉलिटिकल निर्णय था, घर से निकलवा दिया, कोई बात नहीं, मैं तो गांव में रह रहा था। लेकिन अब तो हद हो गई नहीं जी मर्यादा की, कि आप तो अब बाल बच्चों पर आ गए। तो इसलिए देखिए, ये मैंने बताया जो आरोप लगाया पूरा बेबुनियाद है। और मैं फिर कह रहा हूं कि ये बता देना कि भाई एक भी प्लॉट आरसीपी सिंह ने खरीदा हो और हमारे अकाउंट से कोई पैसा हमारे किसी बच्चियों को प्लॉट खरीदने में गया हो। कोई मानहानि का मुकदमा करने जा रहे हैं, आपको डिफेम करने की कोशिश की गई, आप कह रहे हैं कि सारे आईटीआर फाइल्ड हैं। आपकी स्वाभाविक है भाई, हम तो जो इसका लीगल, देखिए स्वाभाविक है कि हम उन पहलुओं पर भी विचार कर रहे हैं। भाई अगर देखिए, आप किसी की साख को, आप किसकी छवि को अगर आप बदनाम करना चाहिएगा, टार्निश करना चाहिएगा, तो भाई देखिए, अगर किसी चींटी को भी फोर्स करते हैं ना कॉर्नर तक, तो वो भी काटती है। तो भाई हम लोग तो सब तरह के ऑप्शंस देख लेंगे। लेकिन देखिए, एक बात मैं बता दूं, मैं पॉलिटिकल आदमी हूं और मैं लड़ाई पॉलिटिकल लड़ता हूं और मैं पॉलिटिकल लड़ाई लड़ूंगा। और इन लोगों से भी मैं कहता हूं कि लड़ना है तो मैदान में चलिए, फील्ड में चलिए और वहां लड़िए जी। ये जो पीछे से जो षड्यंत्र करना, साजिशें करना, इस तरह के काम में लगे रहना, ये कोई राजनीतिक शोभा नहीं देता। लड़ना चाहिए फील्ड में पॉलिटिकल। ये क्या जाएंगे फील्ड में, 7 साल से निकले हैं लोग कहीं। आरसीपी जी, ये माना जाए कि आप किन किन लोगों पर केस करने जा रहे हैं या डिफेमेशन सूट फाइल करने जा रहे हैं? कौन लोग हैं जो आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं जेडीयू में? देखिए, हम जो कर रहे हैं अपना सब अपने एक्सपोज हो रहे हैं। और तो हम लोग बताया ना कि हम तो उस पर विचार कर रहे हैं ना, अभी तो हम लोग उसमें मन बनाया नहीं है, हम मन विचार कर। लेकिन मैंने बताया ना कि मेरा लाइन पॉलिटिकल है, मैं लड़ूंगा पॉलिटिकल और पॉलिटिकली इनको मैं फिनिश करके रहूंगा। मैं बता देता हूं आपको के रहेंगे पॉलिटिकली नीतीश कुमार जी को। अरे जो इस तरह की साजिश करते हैं उनको मैं पॉलिटिकली मैं फिनिश कर दूंगा। चैलेंज मैंने स्वीकार किया है जी। किसको फिनिश करेंगे? अब तो जो साजिश करता लोग हैं। कौन कौन है साजिश करता सर? अब नाम किसी का थोड़े लेंगे। कौन कौन साजिश करता है? वो सब एक्सपोज हो जाएंगे। मैंने तो पार्टी छोड़ दी है ना। अरे मैंने पार्टी छोड़ दी है, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं। आप सब लोग जानते हैं, लोग सबको देख रहे हैं कौन कौन लोग हैं। नहीं तो ये बताइए कि आज ललन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने सीधा आरोप लगाया आप पर कि चिराग मॉडल नहीं चलेगा। मतलब आपकी बीजेपी के साथ साठगांठ थी, आपने बीजेपी के साथ मिलकर 20 सीट पर मिलीभगत थी आपकी। अरे सुनिए, जनता दल यू में ललन मॉडल नहीं चलेगा। जनता दल यू में तो मैं रहा नहीं, लेकिन जनता दल यू जब से श्रीमान जी का प्रवेश हुआ है, जनता दल की आत्मा को खा गए
रामचंद्र बाबू, आपने कहा कि ललन मॉडल नहीं चलेगा जेडीयू में, ये क्या मॉडल है? देखिए, मैंने इसलिए कहा कि श्रीमान जी जिनका आप नाम ले रहे हैं, 1.25 साल तक वो अध्यक्ष अभी चल रहे हैं। जिस पार्टी में मैं था, मेरे समय में 33 प्रकोष्ठ था। सभी जिला कमेटी, प्रखंड कमेटी, पंचायत कमेटी, बूथ कमेटी, मेन पार्टी से लेकर के प्रकोष्ठों का काम कर रहा था। हमारे जितने साथी उस समय सब काम कर रहे थे। 1.25 साल में क्या किया जी? सबको घर में बैठा दिया और ये चिन्हित कर रहे हैं कि कौन आरसीपी सिंह का सपोर्टर है, उनकी मीटिंग में मत जाओ। तो इस मॉडल से पार्टी बढ़ती है? पार्टी को बढ़ाना पड़ता है। हम 33 प्रकोष्ठ किए थे, ले जाते 53 पर, 12 पर ला दिए। तो ये लोग कभी जमीन पर जाते हैं? मेरी सोच क्या रही है हमेशा पॉलिटिकल पार्टी की, कि जमीन पर आप मजबूत रहिए। सबसे मजबूत आपका बूथ होना चाहिए। बूथ अगर मजबूत है तो कमजोर भी राष्ट्रीय कमेटी काम चल जाएगा। लेकिन बड़ी शानदार राष्ट्रीय कमेटी, बड़ी शानदार राज्य की कमेटी, जिला की कमेटी, अगर पंचायत और बूथ पर आदमी नहीं तो हवा हो जाइएगा। आपने देखा ना क्या हुआ जी सीपीएम का बंगाल में? पहले उसकी सरकार थी, एक एमएलए, बीएसपी का क्या हुआ? सरकार थी, 2 संगठन खत्म हो गया, क्योंकि सब लोग घूमने लगे, सब गणेश परिक्रमा में लग गए। तो इस पार्टी की हमने जब इस संगठन में काम किया, हम क्षेत्र में जाते थे, गांव में जाते थे, ब्लॉक में जाते थे, वहां कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करते थे और हम ये ध्यान देते थे कि कैसे हमारा बूथ का कार्यकर्ता मजबूत हो। इन लोगों ने क्या किया? सब मीटिंग पटना में, दिन भर काट छाट, जितना लोग था सबको, अरे सब तो सब लोग तो इसी पार्टी के न रहे हैं जी। तो ये आरसीपी सिंह के हैं तो फलना के, इनका नाम कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रस्तावित किया था? मैं नहीं किया था ना। जो प्रदेश अध्यक्ष उसको किसका नाम प्रस्तावित किया था? तो देखिए, इस चलते मैंने बताया, मेरी तो पार्टी रही नहीं वो, लेकिन मुझे तो तकलीफ हुई ना कि जिस पार्टी के लिए हम लोग ने इतना पूरा 2010 से इतना हमने समय दिया। आरसीपी जी, मेरा सवाल ये है कि ललन जी ये अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि बताइए कितना बेबुनियाद बात करते हैं रामचंद्र बाबू, जिनको नीतीश कुमार ने इतना बढ़ाया, कह रहे हैं कि कुछ काम नहीं किया, बैठे रहते हैं, भूजा खाते हैं, गप करते हैं। ये क्या है? गप करने और भूजा खाने वाली स्टोरी क्या है रामचंद्र बाबू? एकदम सही बात है, सही बात है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, सही बात है, रिपीट मैं कर रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल पूरे बिहार की जनता से पूछिए, 2005 से 2010 का क्या शानदार काम था, क्योंकि वो काम करते रहते थे। अब क्या हाल है, जो मैं पहले भी बता चुका हूं, सब लोग घेरे रहते हैं, शाम में समय होता है, भूंजा खाते। सही बात है, कोई डिनाई तो करे इसको। तो देखिए, आपको बिहार की जनता ने मौका किस बात के लिए दिया? बार बार भाई इस बात के लिए दिया ना कि बिहार हर एक क्षेत्र में आगे बढ़े। और आप लोग मांग करते हो विशेष राज्य का दर्जा का। जब हम लोग विशेष राज्य का दर्जा चलाए थे, इस श्रीमान जी कहीं और टहल रहे थे। क्या हुआ था उस समय? बिहार जो था, बिहार के नीचे उड़ीसा था, और अभी जान रहे हैं ना आप, उड़ीसा 9 पायदान ऊपर चला गया, बिहार नीचे चला गया। तो देखिए, ये कहीं ना कहीं तो जो जनता हमसे अपेक्षा करती है। और देखिए, इसके लिए जरूरी होता है कि रेगुलर उसका जो है अनुश्रवण होते रहना चाहिए, मीटिंग होना। आप जितने अनुश्रवण कमेटियां हैं जी, पूरा का पूरा कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति है, जिसमें हमारे कार्यकर्ता साथी लगते थे। कहीं पर बना, शुरू में जब मैं था उसी बना, वहां बना ही नहीं, कोई देखने वाला नहीं है। सिर्फ पटना में बैठ करके 4 आदमी बैठ जाइएगा, बड़ा अच्छा चल रहा है, उससे नहीं होता है। आपकी जो एक धाक थी, आपकी जो पहचान थी, आपका जो इकबाल था, वो कहीं अब दिखता उगता नहीं है। 2005 से 2010 के बीच में किसी की औकात थी गोली चलाने की, और आज क्या हालत है? तो क्या आपको लगता है रामचंद्र बाबू कि नीतीश कुमार फिर से आरजेडी के साथ मिलने वाले हैं? 9 तारीख को विधायकों और सांसदों की बैठक है, 10 को आरजेडी ने भी बुलाया है बैठक। तो आपको क्या लग रहा है कि फिर से महागठबंधन का अलायंस होगा फिर से? देखिए, एक बात मैं बता दूं, जिनका आप नाम ले रहे हैं उनके पास तो 2 बार इनका अलायंस हो चुका है, और तिवारा जाएंगे। बिहार की जनता ने वोट किसको दिया है? एनडीए को वोट दिया, और बड़ी मुश्किल से सरकार बनी। और अगर अपना जो लोग जिस प्रकार की खिचड़ी पका रहे हैं और वो करेंगे, तो बिहार की जनता कभी माफ नहीं करने वाली, ये मैं बता दूं आपको। लेकिन आप पर आरोप लोगों को तकलीफ इसी बात की हो कि बीच में मैं काटा हूं। आप पर आरोप ये लगा रहे हैं ललन सिंह की चिराग मॉडल है, और आपका खुलासा कुछ दिन बाद होगा। इसका मतलब साफ संकेत दिया उन्होंने कि आपका तन जेडीयू में था, मन कहीं और था, मतलब इशारा बीजेपी की तरफ है। क्या बीजेपी से करीबी होने का, प्रधानमंत्री मोदी का तारीफ करने का? श्रीमान जी कौन बोलने वाले होते हैं?
अरे अरे सुनिए 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 प्रकाश जी, ये सुनिए, ये श्रीमान जी को बोलने का कोई मोरल अधिकार है? पूरे बिहार में घूम घूम करके जो हमारे उस समय के नेता थे क्या क्या बोले, और हमको फलाना मॉडल बना रहे हैं। अरे क्या मॉडल बोले थे समझ उस में आता समय? है जी? क्या बोले मॉडल थे वो? समझने के लिए मेहनत करना पड़ता है। क्या बोले थे उस समय हम 2010 में ललन सिंह? कौन? ललन सिंह ने नीतीश कुमार के बारे में क्या बोला था वो उस समय 2010 में? आप लोग सब ज्यादा जानते हैं क्या बोले थे, मैं क्या रिपीट करूं? मेरे मुंह से वो सब शब्द निकलना अच्छा नहीं लगता, मैं तो नहीं कहूंगा। मुझे जहां तक याद है उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है। क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है? आप जानते हैं, आप जानते हैं। आप बताइए, वो आदमी हमसे बोल रहे हैं, मॉडल की बात ये करते हैं। अरे देखिए, पेट में दर्द काहे के लिए है कि केंद्र में मंत्री नहीं बने, बताइए। और आरसीपी सिंह दोषी है? हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि उसमें आप हम बिना दोषी हैं। नीतीश कुमार पार्टी ने के हमको मर्जी के कहा बिना कि आप मंत्री बनी, हम बन। नीतीश कुमार के मर्जी के बिना आप मंत्री बन गए। अरे इस पर और तो मैं इसी के 50 कारण बार प्रकाश जी 50 बार बोल चुका हूं। प्रकाश जी, मैं 50 बार बोल चुका हूं कि मैंने शपथ लिया उस समय के हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुमति से, और तब जाकर के हमने वहां शपथ लिया। और एक बात और बता दीजिए, शपथ लेने के बाद हमको धन्यवाद का फोन किए, उसके बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुआ कि एक व्यक्ति एक पद, तो उस पद से हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटना पड़ा। तो जरा राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बैठक हुई, सब लोग हमको धन्यवाद बधाई दिया, तो काहे ने कहा कि जबरदस्ती बन गए, इस्तीफा दे दीजिए। अरे देखिए साहब, एक जो सच्चाई है उसको भूलना नहीं चाहिए। और हमने कभी भी, देखिए मैं कभी भी इस तरह की बात नहीं, हल्की बात नहीं करता हूं। तो जितना लोग सब जाके वो तो ले लेना, वहां प्रधानमंत्री के यहाँ लिखे कि सर मैं जनता दल यू का हूं, मुझे जरा सा वो दिला दिया जाए। तो क्या आगे की रणनीति आपकी क्या रहेगी? अपनी पार्टी बनाएंगे? नीतीश कुमार को किस रूप में चैलेंज करेंगे? आपके पास तो अभी एक विधायक भी नहीं है, क्या कोई विधायक आपसे संपर्क किया है? अगर जेडीयू आरजेडी के साथ जाती है तो क्या विधायक टूटेगा, विधायक दल देखिए, मैंने टूटेगा? बताया ना कि मेरी देखिए प्रकाश जी, मैंने बताया कि मैंने संगठन में काम किया है और मेरा फोकस रहा है बूथ। तो मैं फिर बूथ पर जाऊंगा, बूथ पर अपने साथियों को उत्साहित करूंगा, जो हमारे साथी हैं पंचायत में उनको उत्साहित करूंगा, प्रखंड में, जिले में। और ये हमारा बूथ अध्यक्ष रहेगा तो हमारे सारे एमएलए एमपी बनते रहेंगे। और बूथ अध्यक्ष समाप्त हो जाएगा तो सब लोग एक्स हो जाएंगे। तो मैं देखिए, मैं तो उन्हें बताया, मैं संगठन का आदमी हूं, मैं ध्यान देता हूं अपने कार्यकर्ताओं पर। तो जेडीयू का भविष्य आपको क्या दिख रहा है? ये पार्टी रहेगी या पार्टी टूट जाएगी? भाजपा में एमएलए चले जाएंगे, कुछ आरजेडी में चले जाएंगे, आपको क्या लगता है क्या होगा? देखिए, मैंने बताया ना कि जिस प्रकार से पिछले 1.25 साल में पार्टी के साथ, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ उपेक्षा का भाव रखा गया है, क्या पार्टी का भविष्य होगा जी? पार्टी का भविष्य पार्टी का कार्यकर्ता होता है। पार्टी का कार्यकर्ता अगर मजबूत है, ताकतवर है, तो कभी आप जाइएगा, सफल होइएगा। तो जब बताइए 33 प्रकोष्ठ को घटा के तो पहले 12 कर दिए, उसमें जितना है वो सबको इधर से उधर, उधर से इधर। पहले हम लोग करते थे, क्या करते थे? प्रशिक्षण प्रोग्राम चलाते थे, उनको ताकत देते थे, बताते थे। अब कुछ नहीं है, तो जहां ना प्रशिक्षण है ना कार्यकर्ता है, तो पार्टी कोई भविष्य रहेगा? कोई भविष्य नहीं, मैं बता दूं आपको। और नीतीश कुमार जी का क्या भविष्य है? वो तो सपना देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने का, मतलब चर्चा चलती है, पिछले 10 साल से हम लोग सुन रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और इसीलिए महागठबंधन के तरफ फिर से बढ़ रहे हैं। वो लालू जी के साथ फिर से वो तालमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो बातें पता चल रही हैं। और आज ललन सिंह ने इशारे में साफ कह दिया कि हम लोग चिराग मॉडल जो आपके लेकर बोला कि चिराग मॉडल का फिर से खुलासा करेंगे, कैसे आरसीपी जी मिले हुए थे बीजेपी से और 20 सीट बीजेपी के कहने पर दिया, तो वो सब खुलासा करेंगे असेंबली इलेक्शंस में, और कैसे आपने पार्टी को हरवाया। देखिए एक बात मैं बता दूं, अपनी कमजोरियों को कोई नहीं देखता है। अपनी जो कमजोरी है उसको नहीं ठीक करता, उसको भविष्य होगा। और एक बात, इस बात को समझिए जरा कि भाई आप जिस मॉडल की नाम बोल रहे हैं, जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, उसकी भी तो पहचान है। आप देखिए, इस बात को समझिए कि बिहार में आप हारे, आप दोष किसको देते हैं? फलाना मॉडल, फलाना मॉडल। कहां कहां से उम्मीदवार लाए थे जी?
कितने उम्मीदवार बाहर से आए थे। ये लोग क्या करते हैं, चुनाव के समय में सोचते हैं जिताऊ उम्मीदवार होगा एमपी का, एमएलए का लाते हैं। हमारा कार्यकर्ता जो वर्षों से काम करते रहा प्रखंड में, जिला में, उसको मौका नहीं दीजिएगा। जब आप कोई बाहर का उम्मीदवार आएगा तो जिस पार्टी से आता है उसका भी लोग वोट नहीं करता है, और जिस पार्टी के हमारे लोग हैं वो क्यों वोट करेंगे। इससे बुरा हाल हुआ। निकाल के लिख ले लिस्ट, 25-30 आपको ऐसे उम्मीदवार मिल जाएंगे। तो करनी तो अपनी थी, आप आरोप दूसरे पर लगाइएगा। जेडीयू अगर कहती भी कहते हैं कि आरसीपी सिंह के चलते हम लोग 43 पर आ गए। बताइए, जेडीयू अगर आरजेडी के साथ जाती है तो क्या आरसीपी सिंह बीजेपी में शामिल होंगे और नालंदा से चुनाव लड़ेंगे और नीतीश कुमार के गृह इलाके में टक्कर देंगे वहां? आप क्या सोच रहे हैं? देखिए एक बात मैं बता देता हूं, वो तो स्पष्ट मैं कर दूंगा। जिसके बारे में आपने चर्चा किया, मैंने बहुत पहले से कह दिया था कि अगर आप लोग वो स्टैंड लीजिएगा तो मैं वो नहीं, उससे सहमत नहीं था। और जहां तक चुनाव लड़ने की बात है जी, तो मैं तो अभी गांव के पगडंडी पर हूं, तो मैं अभी चुनाव के बारे में क्या कहूंगा। अभी चुनाव में काफ़ी समय है। अभी हमारे जितने कार्यकर्ता हैं सब लोग, हम लोग इकट्ठा होकर के सब करेंगे। पूरे बिहार में हम लोग जाएंगे, बात करेंगे सबसे। अभी चुनाव देखेंगे हम लोग। अभी हम कहे के लिए कहीं से किसी पर अभी कुछ वो बात कहेंगे कि हम क्या करेंगे, हम नहीं करेंगे। अच्छा, नीतीश कुमार जी के साथ आप 25 साल तक रहे, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रहे, तो आपको क्या लगता है नीतीश कुमार का भविष्य क्या दिखता है? वो आगे मुख्यमंत्री रहेंगे या प्रधानमंत्री बनेंगे? जिस तरह के लोगों से वो घिरे हैं और जिस तरह से कार्यकर्ताओं का, समझिए कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हुई है, तो साहब अगर ये दो चीज है तो भविष्य तो कभी उज्जवल नहीं हो सकता। इतना मैं स्पष्ट कर दूं। क्या वो प्रधानमंत्री बनने के लायक हैं या बन पाएंगे? अरे भाई, ये तो मैं कई बार बोल चुका हूं कि इस देश का हर एक नागरिक जो 25 वर्ष का हो गया है प्रधानमंत्री बन सकता है। लोकतंत्र की खासियत यही होती है, करियर इज ओपन टू टैलेंट्स। तो भाई उसके लिए जितने हम लोग हैं, जितने हमारे देश के नागरिक हैं, सब उसके लिए समझिए उसको क्वालिफाई करते हैं। हाँ, बनता कौन है? जिसकी पार्टी को बहुमत मिलता है लोकसभा में। 545 में 273 सीट आता है। अपने लाइए, अलायंस के माध्यम से लाइए, सरकार तब बनती है। सब लोगों को ख्वाब रखना चाहिए, सब लोगों को सपना देखना चाहिए, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन आप जरा जनता दल यू का देख लीजिए भाई, हम लोग मैक्सिमम कितने एमपी बना पाए थे जब हम लोग पार्टी में थे? 20। अभी कितने हैं? 16। चाहिए कितना आपको? 273, 257 एमपी और चाहिए। तो देखिए, ख्वाब पालने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये असंभव है, असंभव है। तो आरसीपी जी, ये बताइए कि ललन सिंह को आपसे क्या दुश्मनी है? खास दुश्मनी आपको टारगेट कर रहे हैं पिछले 1 साल से, जैसा कि आप कह रहे हैं। देखिए, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, मैं तो पार्टी छोड़ चुका हूं। मेरी से कोई किसी से दुश्मनी नहीं है। मेरा सबसे अच्छा संबंध रहा है और मैं प्रयास भी करूंगा कि देखिए, लड़ाई पॉलिटिकल है, राजनीतिक लड़ाई लड़िए, कभी भी व्यक्तिगत संबंधों उसमें आंच मत आने दीजिए। आखिर देखिए, जब ये शरीर नश्वर है जी, सबको एक दिन चला जाना है, तो क्यों इस तरह के रिश्ते रखते हैं? रिश्ते ऐसे रखिए कि आगे मिलने पर प्रणाम करिए तो हंस करके जवाब दें। तो ये लीगल सूट आप कब फाइल कर रहे हैं, जब ये मामला आया है जमीन का जो आप पर आरोप लगे हैं? और आज अभी तो उस पर हम जेडीयू, सब देखिए, हमने कहा ना कि हमने उस पर चीज पर अभी हम लोग सब अपना विचार कर रहे हैं। लेकिन मैंने बताया ना कि मेरा फोकस राजनीतिक है, पॉलिटिकल है। मैं पॉलिटिकल आदमी हूं, मैं पॉलिटिकल चैलेंज को स्वीकार करता हूं, पॉलिटिकल लड़ाई लड़ने में विश्वास करता हूं और पॉलिटिकल रूप से किसी को मैं परास्त करने में विश्वास रखता हूं। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है आरसीपी जी, क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई चैलेंजर है अभी भारत में 2024 के इलेक्शंस के लिए? हमको तो नहीं दिखता है, हमको तो बिल्कुल नहीं दिखता है। क्यों? बिल्कुल नहीं है जी, स्पष्ट मैं बोल रहा हूं। हाँ, क्यों नहीं दिखता है आपको? सब लोग अपने अपने बटे हुए हैं। जरा बता दीजिए आपको कौन नाम पर सहमति है? नीतीश कुमार में क्या दिक्कत है? और हमने बता दिया, दिक्कत यही है कि जहां पर वो हैं उनका तभी 16 एमपी है, आगे पता नहीं क्या होगा, तो कहां से आप प्रधानमंत्री बन जाइएगा। चलिए रामचंद्र बाबू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, हमारे दोनों चैनल रिपब्लिक टीवी और रिपब्लिक भारत से जुड़ने के लिए। आप आगे भी हम आपसे बात करते रहेंगे, क्योंकि आप आगे लीगल सूट फाइल करने वाले हैं और हम इस खबर पर नज़र बनाए रखेंगे।